अभी तक हमने जाना 1 से लेकर 12 तक गिनते कि 12 तक हम कैसे पहुँचे। चलो अब इसे 15 करते हैं। 12 तरीके की कैटेगरी, 12 तरीके के लोग। और शिव ने इसमें 3 और जोड़ दिया, 3 गुण, 3 तरीके इन 12 लोगों को चलाने के। टोटल हो गया 15। तो हमने देखा अच्छे से लेकर बुरे तक टोटल 15 हो गए। 15 का बनाया एक पक्ष चंद्रमा का। अब 15 का एक पक्ष हमने मान लिया अच्छाई का पक्ष। अब शिव ने बोला 15 अगर हमने एक पक्ष मान लिया तो 15 का दूसरा पक्ष भी बनाना पड़ेगा। तो 15 का ही एक चक्र बना दिया बुराई का। तो दोनों पक्ष हो गए 30। अब इसे चंद्रमा के ज़रिए समझ के देखिए। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक आने का वक्त, जिसमें टोटल 30 दिन होते हैं। 15 दिन बाद अमावस आ जाती है, 15 दिन बाद पूर्णिमा आ जाती है। मंथ का चक्र कंप्लीट हो जाता है। पर शिव जो है ना, उन्हें 3 की गिनती कुछ ज़्यादा ही पसंद है। उन्होंने ऐसे 30 का चक्र बना के पूरा साल बना दिया। और फिर उस 30 के चक्र को 12 तक लेके गए। हर राशि वो 30 का चक्र पूरा करती है, अपना 30 का फेरा। ऐसे करके एक पूरा साल बन जाता है। अभी तक तुमने पढ़ा 4 तत्वों के बारे में, 4 तरीके के एलिमेंट। इससे ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन। अब 4 से हम डायरेक्ट 7 पढ़ते हैं। 7 बनने का, 8 बनने का, 9 बनने का पूरा सिस्टम तुम्हें सनातन धर्म के ग्रंथों में मिल जाएगा। 1 2 3 4 7 8 9 10 सबके ऊपर एक पूरा इतिहास है। सबका इतिहास तुम्हें गूगल पे पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते कि आपको सुनी सुनाई बातें सुनाएं। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ चक्रों के ऊपर। दुनिया में चक्रों के ऊपर शोध बहुत सारे लोगों ने कर लिया। बहुत सारे विद्वान हैं जो चक्रों तक खोलने का रहस्य पता कर लिया, चक्रों के बारे में पता कर लिया। अब मैं आपको चक्रों का रहस्य कुछ अलग तरीके से समझाऊंगा। मैं तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, वो सब अभी तुम्हारे शरीर के अंदर दिखा देता हूँ, जिन्हें 33 कोटि कहा जाता है। कोटि का दूसरा अर्थ होता है करोड़। हमारे 33 कोटि देवी देवता, मतलब 33 प्रकार जो होते हैं देवी देवताओं के, वो तुम्हारे शरीर के अंदर ही हैं। उन्हें भी बाहर मत ढूंढो। तो इस वीडियो में हम तुम्हारी उनसे मुलाकात कराएंगे। अगर हो सका इस वीडियो में तुम्हारे को वो चक्र खोलना भी सिखाएंगे। हर चक्र का ज्ञान देंगे धीरे धीरे। हर चक्र को खोलना ही काफ़ी नहीं होता। जब आप एक चक्र को खोलते हैं तो दूसरे के चक्र अपनी बाधाएं साथ में उत्पन्न लेके चलता है। हर चक्र पे लॉक लगे हुए हैं, मंत्रों से उन्हें लॉक करा हुआ है कि जब जब आप चक्र को खोलने की कोशिश करेंगे तो उसकी जितने भी लॉक बीच में है ना, वो सारे आपको परेशान करेंगे। जब आप अपने उस चक्र को खोलने की कोशिश करेंगे तो आपको उतनी ही बाधाएं आएंगी। चक्रों को बंद रखने के लिए डर बनाए गए बहुत सारे। जब आप अपने एक एक करके सारे डरों से आज़ाद होते जाते हैं तो आप अपना चक्र खोलते जाते हैं। अलग अलग डर हैं कुछ चक्रों को रोकने के लिए। कुछ के लिए मोह बने हैं, कुछ के लिए माया बनी है। और इन सबको खोलने का एक ही तरीका है, वो है त्याग। जब आप त्याग करते चले जाएंगे तो आप चक्र खोलते चले जाएंगे। जब आप हिम्मत करेंगे तब आप चक्र खोलते चले जाएंगे। तो चलिए आपको सीधा ऐसी चीज़ बताते हैं जो आज तक किसी को नहीं, आपको शायद बताई हो या नहीं बताई हो, मुझे नहीं पता, दुनिया ने ढूंढी है या नहीं, हम आपको बताते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं से आपको मिलेगा। आइए आरंभ करें। हम कोशिश करेंगे आपको चित्रों के माध्यम से उन्हें दिखाएं। तो साइंस ने धीरे धीरे प्रूव कर ही लिया कि 33 जॉइंट होते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी में, और उन 33 जॉइंटों पे ही आधारित होते हैं 33 देवी देवता। अगर आपको पता हो कि शरीर के अंदर टोटल कितने देवी देवता होते हैं, मतलब कितने हमारे हिंदू धर्म में देवी देवता है, तो वो 33 प्रकार है। टोटल 33 प्रकारों को हम मान लेते हैं 33 ही देवी देवता हैं। वो टोटल 33 हैं। अब हर एक के अंदर जो वसु ये वो जितने भी बताए जाते हैं, उनके प्रकार बताए जाते हैं, उन सबको आप उनकी क्वालिटी मान लीजिए, या उन चक्रों पर लोगों को अटकाने के लिए वो फेरे मान लीजिए। वो देवता हैं जो आपको अपने तक उलझा के रखते हैं। सबसे ज़्यादा कौन से देवता हैं जो सृष्टि को उलझाते हैं, जो अंधा बनाते हैं? तो इन सभी 31वां चक्र जो है वो आपका इंद्र चक्र है, जो इंद्रजीत रावण के बेटे का खुला हुआ था। रावण का बेटा रावण से भी ज़्यादा शक्तिशाली बताया जाता है। रावण का बेटा इंद्रजीत था। इंद्र को तो बहुत सारे राक्षसों में, लगभग सारे ही राक्षस आपने देखे हो तो वो इंद्रजीत होते हैं। स्वर्ग लोक पे सबने ही लगभग कब्जा किया है। जो भी अपनी इंद्रियों पे विजय पा लेता है, मतलब इंद्रजीत हो जाता है, जो भी स्वर्ग महल हिला डालता है, वो ही भगवान से लड़ने बैठता है।
आपका 31वां चक्र आखिरी रीढ़ की हड्डी जो गर्दन पे टच होती है, जहाँ पे वो चक्र बनता है। चक्रों से अगर इनको गिने 7 चक्र होते हैं शरीर के अंदर। 7 में से सबसे निचला जो चक्र होता है वो चक्र होता है हमारा वाटर चक्र, जल चक्र। उसके ऊपर आता है वायु चक्र। मैं इन चक्रों में जो विभाजित करूँगा इनके बारे में आपको बताता हूँ। वायु चक्र के ऊपर होता है हमारा धरती चक्र, अर्थ, और उसके ऊपर होता है अग्नि चक्र। ये नॉलेज आपको दूसरे लोगों से भी मिल जाएगी अगर आपको लगे मैं गलत बता रहा हूँ। उसके ऊपर के चक्रों के बारे में बताता हूँ, शायद दुनिया ने डीप नहीं बता रखा। हमारा 5वां चक्र कौन सा होता है? आपका 5वां चक्र होता है आपका इंद्र चक्र। इंद्र चक्र के जब आप ऊपर जाते हैं, इंद्र चक्र के ऊपर आपके मस्तिष्क में होता है, ये आपका छठा चक्र, फोरहेड में। आपके फोरहेड में होता है आपका छठा चक्र, ये होता है आपका विष्णु चक्र। आपकी बुद्धि को भ्रमित करने का काम विष्णु का होता है। और इसके ऊपर होता है शिव चक्र, शून्य चक्र, जहां आप ब्रह्मांड से मिल जाते हैं। जो भी इंसान इस 7वें चक्र तक पहुंच जाता है अपने चक्रों को पार करते करते, वो इंसान स्वयं शिव बन जाता है। मतलब वो से शिव से मुलाकात हो जाएगी। आप अपने अंदर ब्रह्मांड देख सकते हैं जब आप अपना 7वां चक्र खोल लेंगे। 7वें चक्र को खोलने के बाद होता क्या है? आप भविष्य की झलक देख सकते हो, भगवान से बात कर सकते हो। भगवान आपके मन में आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको अतीत, फ्यूचर, सृष्टि की संरचना, सारे यूनिवर्स दिखाएंगे, कितनी तरीके की सृष्टियाँ हैं, कैसे कैसे निर्माण किया भगवान ने, और मल्टीपल यूनिवर्स दिखाएंगे। मल्टीपल यूनिवर्स बनते कैसे, आपको जो चीज़ें अंतरिक्ष में नज़र नहीं आती, जैसे समय नज़र नहीं आता, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो नज़र नहीं आती। दूसरे डायमेंशंस हमेशा आपके आसपास होते हैं पर वो आपको नज़र नहीं आते। आप एक डायमेंशन, एक यूनिवर्स देख सकते हो जिसका नाम है पैरेलल वर्ल्ड, उसे आप देख सकते हो। उसकी झलक दिखाई कहाँ देती है? पानी में, प्रतिबिंब में जो चीज़ें दिखती हैं वो क्या आप ही होते हो क्या? वो मिरर वर्ल्ड सच में अलग वर्ल्ड है। आप अपने ही पैरेलल वर्ल्ड को देख पाते हो, वहाँ पे घटनाएं बिल्कुल सेम होती है। जो शीशे में आपको इंसान दिखता है दरअसल वो आप नहीं होते, वो दूसरे वर्ल्ड का इंसान होता है। बस मिरर जो है वो एक ऐसा जरिया है जिसके ज़रिए ये दो चीज़ें जुड़ती हैं आपस में। दो दुनियाओं को देखने का तरीका है वो दूसरे वर्ल्ड को दिखाता है। अगर आपको समय में ट्रैवल करना है, मतलब अतीत में आगे पीछे जाना है, तो आपको ब्लैक होल का सहारा लेना पड़ेगा। ब्लैक होल क्या करता है? हमारी धरती गोल गोल घूम रही है, सूरज के साथ चक्कर काट रही है और वो आगे बढ़े जा रही है, आगे बढ़े जा रही है और बड़ी हो जा रही है। हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको, जैसे सूरज बढ़ रहा है वैसे सारे ग्रह बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ बड़ी होती जा रही है। तो जैसे आपने चक्रवात, तूफान, भंवर पानी में जो होती है ये सब देखा होगा, नीचे से ही पतली होती है, ऊपर बड़ी होती जाती है, विशाल होती जाती है। ऐसे ये चक्र अपने आप को विशाल करते जा रहा है, खोलता जा रहा है और नीचे छोटा सा है। तो आप समय में आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, एक भंवर बनाते जा रहे हैं। जब आप इस ब्लैक होल में गिरते हैं और उस भंवर में गिर जाते हैं तो आप वक्त में पहुंच जाते हैं, जिसमें आप उस भंवर के एंड पे भी जा सकते हैं। वो कितना विशाल हो जाता है, आगे आपको फ्यूचर में पहुंच जाएंगे, मतलब आप आने वाली चीज़ें देख पाएंगे। और आप वक्त में नीचे भी जा सकते हैं, मतलब भंवर के नीचे हिस्से में भी जा सकते हैं। आपको धरती से टाइम डायमेंशन में गिरना होगा। आप अगर अंतरिक्ष में गिरेंगे वहाँ आपको कुछ नहीं दिखेगा। टाइम डायमेंशन में ले जाने का काम है ब्लैक होल का। ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जो आपको टाइम डायमेंशन के अंदर गिरा देता है। तो अभी मैं अगर आपको ये सब समझाऊंगा तो आप पता नहीं क्या क्या कल्पना कर लें। जब तक हमें अच्छे एनिमेशन वाले नहीं मिल जाते मैं आपको ये सब बातें डिटेल में नहीं समझाऊंगा, वरना हो सकता है आप लोग गलत ले जाएं या गलत थ्योरी बना ले अपने हिसाब से। चलिए इन सबको स्किप करते हैं, वापस मुद्दे पे आते हैं। हमारा मुद्दा था आज का कि हम आपको समझाएंगे शरीर के 7 चक्रों के बारे में। तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे। पहला होता है जल चक्र, सबसे निचला चक्र। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे चक्रों के बारे में, क्योंकि हमें सारे चक्रों को ख़त्म करना है। आपको चक्रों का ऊपरी ज्ञान दे देते हैं बस। जल चक्र का अपने लोग देखे होंगे वो कैसे होते हैं। अपना अगर आपको जल चक्र तोड़ना है तो जल चक्र आपका क्या करता है? आपको स्थिरता प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है, सुकून प्रदान करता है। जल आपको ठंडक देता है।
मतलब आपके जीवन में खुशी लाने का काम होता है वो आपके जल चक्र में होता है। काम वासना का चक्र भी वही होता है। उस चक्र में रहने पे आप खुश रहेंगे, पर उस चक्र को आपको खराब कौन करता है? दुख। अब उस चक्र से ऊपर बढ़िए। जब वो चक्र में आप रहते हैं तो आप खुश रहते हैं, पर इंसान 4 चक्रों में अटकता है हमेशा। अपने चक्र से दूसरे चक्र में चले जाता है। दूसरा चक्र आता है वायु चक्र। वायु चक्र में आपके अंदर क्या आता है? आपके अंदर जब सुकून है, सब कुछ है, आप सुकून और खुशी से परेशान हो जाते हैं, तो आपके अंदर भूख जगती है। जो भी वायु एलिमेंट वाले लोग होंगे उनके आप अंदर देखेंगे, उनके अंदर एक भूख होती है, कुछ भी पाने की भूख, चाहत। वायु चक्र आपका तब एक्टिवेट होता है जब आप खुशी से संतुष्ट हो जाते हैं और कुछ और बड़ा करने की सोचते हैं, तब आप वायु चक्र में घुस जाते हैं। वायु चक्र आपको जिंदगी की ओर लेके जाता है ऊपर। अब वायु चक्र वाले लोग आप देखेंगे, या वायु चक्र को अगर जाने, तो वायु चक्र एक सिर्फ भूख को बनाता है, सब पा लेने की चाह। मतलब जो भी चीज़ चाहिए वो अनंत चाहिए, थोड़े में पेट नहीं भरता वायु चक्र वाले लोगों को। जो भी वायु चक्र पे अटकेगा उसकी चाहतें बढ़ जाएंगी सब पाने की। घर हो, पैसा हो, खाना हो, पीना हो, दारू हो, नशा हो, वो हर चीज़ अनंत करेंगे वायु चक्र वाले लोग। जब आप वायु चक्र से ऊपर बढ़ते हैं तब आप कहाँ पहुँचते हैं? धरती चक्र। धरती चक्र वाले लोग अस्थिर होते हैं, पर उन्हें स्थिरता चाहिए होती है। जीवन में ज्ञान प्राप्ति करने का जो होता है वो अर्थ चक्र वालों का होता है। अर्थ चक्र अपने आप को एक आकार दे रहा होता है, बुद्धि का विकास जैसे होता है। मतलब धूल के कणों से पूरी धरती बनने का जो सिस्टम है वो क्या है? एक तरीके का विकास है हमारा। धरती चक्र वाले लोग विकास की ओर जाते हैं, मतलब वो ज्ञान अर्जित करने में बहुत ज़्यादा वो रखते हैं, स्थिरता लाते हैं अपने अंदर। आप वायु चक्र से डामक डोल हो जाते हो, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हो, पर जब आप धरती चक्र पे पहुंचते हो तब आप में स्थिरता आने लगती है। आप खुशियों से ऊपर बढ़े, खुशियों से ऊपर बढ़ के आपने भूख पैदा करी अपने अंदर, कुछ चाहने पाने की भूख आई तो आप अस्थिर हो गए। फिर आपने स्थिरता लाया अपने अंदर। स्थिरता ला के आपने क्या करा? और ऊपर बढ़े अग्नि चक्र के ऊपर। अब अग्नि चक्र वाले कैसे होते हैं? समझदार। 3 चक्रों के ऊपर होता है अग्नि चक्र। अग्नि चक्र वाले लोग कहाँ फंसते हैं? मोह, माया, प्यार। मोह में सबसे ज्यादा मोह में फंसने वाले लोग होते हैं अग्नि चक्र वाले। आपके दिल के ऊपर होता है आपका अग्नि चक्र। माँ बाप से प्यार, घर वालों से प्यार, इंसानों से प्यार, जानवरों से प्यार, ये आपका अग्नि चक्र होता है जो आपको प्यार करना सिखाता है। प्रेम के देवता नारायण, जो जरा से एक चावल के दाने से भी खुश हो जाते हैं, वो दरअसल अग्नि चक्र में जब होते हैं ना तब वो खुश हो जाते हैं। अग्नि चक्र वाले लोग कैसे होते हैं? जो लोग अग्नि चक्र पर अटकते हैं उनके अंदर प्यार बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको, प्यार के लिए अपनी ज़िंदगी लुटा देंगे, ऐसा होता है अग्नि चक्र। आपको अग्नि चक्र को बंद करना है। जैसे आप इन चारों में से किसी भी चक्र पर अटके हो, 3 चक्रों को पार कर लेना, उसके बाद चौथे चक्र को अगर आपको बंद करना है तो आपको क्या करना होगा वो बताते हैं। चौथे चक्र से ऊपर उठना है आपको, चौथा चक्र खोलना है। दरअसल बंद नहीं हो रहा, वो खुलेगा कैसे? इसको खोलने के लिए आपको सबको भूलना पड़ेगा, सबको मारना पड़ेगा। जिसको भी आप प्यार करते हो उसे मार दो। आप सच में नहीं मार रहे, आपके मन में मार रहे। आज़ाद करना होगा। जिन लोगों के आपकी मौत का डर है आपको कि मर ना जाए, कुछ हो ना जाए, तो उन्हें मार दो। जिन लोगों को खोने का डर है उन्हें खो दो मन में। खो गया ना, अब क्या होगा इससे ज़्यादा? हद से हद हो सकता था कि ये खो जाए, और अब ये खो गया। मैंने मान लिया कि खो गया, अब क्या मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा? ट्राई कराएगा। आपको हो सकता है आंसू आए, रोना आए। आपकी जो प्यार की थ्योरियाँ होती है सारी ये यहीं बैठ की होती है। आपका प्यार जो होता है, किसी ने हमसे पूछा था, क्वेश्चन किया था कि क्या हमारे वाले कल की है उन्हें प्यार मोहब्बत में भरोसा है? तो हम बताते हैं उन्हें प्यार की सही परिभाषा पता है। प्यार की गलत परिभाषा उन्होंने समाज से सीखी, फिर उन्होंने अपनी खुद की परिभाषा बनाई, जिसमें वो कहते हैं कि प्यार जो है वो एक त्याग है। प्यार ऐसा करो कि सामने वाले की खुशी में खुशी मिले। उसे जो पसंद हो ना, आपको वो पसंद आ गया तो प्यार है। और अगर आपको वो पसंद नहीं है जो उसको पसंद, मतलब उसकी खुशी में आप खुश नहीं हो, तो आप प्यार नहीं करते, आप तो समझौता कर रहे हो। सामने वाले की खुशियाँ मार रहे हो, आप अपने प्यार का गला घोट रहे हो। और आप गला घोटने के बाद सामने वाले को कह रहे हो कि मैं प्यार करता हूँ ना, ये तो चीटिंग है।
प्यार का आपको सही तरीका बताते हैं। अग्नि चक्र खोलना ना बहुत मुश्किल काम होता है, याद रखना। हम आखिरी चक्र के बारे में आपको बता रहे हैं। यहाँ तक बहुत सारे लोग पहुँचे हुए। आपको एक पूरा सर्कल पार करना है, वो आपको अभी दिखाएंगे। तो अग्नि चक्र खोलने के लिए आपको प्यार को सही करना पड़ेगा, चाहे वो अपने बच्चों से प्यार हो, अपने माँ बाप से प्यार हो, जिससे भी प्यार हो। अगर उसकी फिक्र हो रही है उसे आज़ाद कर दो। आपकी फिक्र उसे बचा नहीं पाएगी। उसके भाग्य में जो लिखा होगा वो उसके साथ होगा। आप कितनी फिक्र कर ले, अगर उसके भाग्य में बड़ा बनना नहीं लिखा है तो वो नहीं होगा। आप किसी को सुधार भी नहीं सकते। आपकी गलतफहमी, अगर कोई बिगड़ रहा है, आपका प्यार, आप उसे प्यार कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके भाग्य से मत लड़ो। किसी के भाग्य से नहीं लड़ना आपको। सबको उनके हाल पे छोड़ दो और जो भगवान ने दिया उसमें खुश रहो। रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे आप लोगों के, अगर आप दोस्ती करेंगे सबसे। अगर आपके पास एक अच्छा दोस्त हो तो आपको पता होगा कि अगर आप 6 महीने बात भी ना करें, साल भर बात भी ना करें, तो भी आप जब मिलते हैं तो एक दूसरे को गले लगा लेंगे। वहीं आप जब प्यार करते हैं, जिसे दोस्ती से ही बड़ा नाम दिया गया, अगर उससे कोई भूल चूक हो जाए और वो सालों बाद सामने आए, आपसे बात ना हो रही हो, तो आप लोग नज़रें चुरा लेते हैं। तो प्यार को आपने मैला कर दिया, इसलिए प्यार मत करो, आप दोस्त बनाना शुरू करो। आपको पूरा शून्य बनाएंगे। जब आप शून्य बन जाते हैं तब आप इस चक्र को पार कर पाते हैं। मैंने आपको रीढ़ की हड्डी से एग्जांपल दिया था। रीढ़ की हड्डी को आप ऐसे समझ सकते हैं, उसमें 33 इधर से चक्र में आपको ऊपर मस्तिष्क, भगवान के पास जाने के लिए। मस्तिष्क में दोनों भगवान बैठे हैं, विष्णु भी और शिव भी। इंद्र क्या करता है? इंद्र आपको भगवानों के पास जाने से रोकता है। आइए आपको एक तस्वीर के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। यह है मानव का पूरा शरीर। यहाँ पे 7 चक्र है, नीचे 4 चक्र। ऊपर अग्नि चक्र है सबसे, अग्नि के बाद आता है धरती चक्र, धरती के बाद आता है वायु चक्र, वायु के बाद आता है जल चक्र। अब ऐसा ही एक चक्र का सिस्टम आपकी मुंडी पे भी रखा हुआ है। आपकी मुंडी आपके चक्रों को ना भ्रमित करने के लिए बनाई गई है। हर चक्र को मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको। आपकी मुंडी में 2 आंखें हैं। मन की आंख आप कभी देख ही नहीं पाते, वो आपकी तीसरी आंख है। मन की आंख कहाँ होती है? मन में, हृदय। मतलब आपकी जो मन की आंख है ना, वो आपका अग्नि चक्र है। और ऊपर 2 आंखें, वो भी अग्नि की है। वो अग्नि तत्व है आपका, जो आपकी 2 आंखें हैं। अब इन 2 आंखों से नीचे बढ़ो। आंखों का काम क्या होता है? देखना। सबसे पहले आप क्या करते हो? किसी भी चीज़ को देखोगे। बच्चे की तरह एक बच्चे को समझ लो। बच्चा कैसा होता है? बच्चा पहले किसी भी चीज़ को देखता है, याद कैसे करता है, बच्चा सीखता कैसे है। या आपने भी कैसे सुना, आपने मोमोज खाए होंगे। पहले आपने मोमोज देखा, खाने से पहले क्या किया? पहले उसे देखा। अब आपको देख के पसंद आया, ना पसंद आया, जो भी है। अब आप उसके बाद धरती चक्र जो है ना, वो असर डालता है। मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन कि वो अच्छा है या बुरा है खाने में। अगर लोग 50,000 उसकी तारीफ कर रहे हैं ना, तो आप जरूर एक बार चखना चाहो। तो उसके बाद हमारा अग्नि तत्व के बाद, अगर अग्नि तत्व ने पास कर दिया कि चल हाँ मुंह में डाल सकते हैं, फाइनल कर नीचे देखो, तो धरती तक चक्र के पास जाता है। धरती चक्र क्या करता है? धरती चक्र कहता है कि हाँ मैंने इसके बारे में अच्छा सुना है, तो खा के देखते हैं। नीचे चलते हैं। नीचे आने के बाद नाक चेक करती है, वायु चक्र। नाक जो हमारा है वो वायु चक्र का काम करता है। धरती एलिमेंट वाले लोग जो होते हैं वो कानों की तरह ही होते हैं हमारे। वो सुनी सुनाई बातों पे बहुत यकीन करते हैं। मतलब उन्होंने जो सच मान लिया, वो दूसरा सच एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। दुनिया वोटिंग ज़्यादा करते हैं कि अगर 50,000 लोग एक बात को सच मानते हैं ना, तो वही सच है। अगर कोई अकेला कह रहा है ना कि वो 50,000 लोगों ने जो बोला वो झूठ है, वो उसकी नहीं मानेंगे। ये होता है हमारा धरती चक्र। अब उसके बाद नीचे आता है हमारा वायु चक्र। वायु चक्र क्या करता है? मोमोज को मुंह में डालने से पहले उसे सूंघ के देखेगा कि इसमें से बदबू तो नहीं आ रही, सड़ा तो नहीं है, खाने लायक है, ऐसा तो नहीं है इसकी स्मेल मुझे पसंद ना है। अब जब वायु चक्र से पास कर देगा, कह देगा कि हाँ चलो मुंह में डाल लेते हैं। फिर हमारे जल चक्र के पास लेके जाते हैं उसे, मुंह के पास। फिर हम उसे मुंह के अंदर डालते हैं। मतलब जल चक्र में डालने के लिए 3 चीज़ों से होके गुजरना पड़ता है चीज़ों से। और आप जल केवल अपने मुंह से ही पी सकते हैं। सांस लेने का माध्यम जो है वो आपकी नाक ही है, और ज्ञान अर्जित करने का माध्यम आपकी कान ही है, और सच्चाई को देखने का काम
आपकी आंखें करती हैं, क्योंकि आंखों से देखी हुई चीज़ आप झुठला नहीं सकते। पर एक बात आपको बता दूं, जो भी आप आंखों से देखते हैं वो सब एक भ्रम है। ये दुनिया वास्तविक नहीं है, ये दुनिया एक भ्रम है। वास्तविकता है आपके मन की आंखें, जिसे हम आपको खुलवाएंगे, धीरे धीरे खुलवाएंगे आपको। लेकिन हमेशा के लिए नहीं खोलनी कि वास्तविकता से दूर हो जाओ, मन में जो दिख रहा वही सच है, मर जाते हैं चलो, नहीं। यही तो ज़िंदगी है, सही तो जीना है। पर हाँ, अगर आपको खुश रहना है तो आपको दिन में एक बार, चाहे 15 मिनट के लिए से, अपनी मन की आंखों से देखना शुरू करना होगा। और आपको जानना होगा कि भीतर ही सच्चाई है, बाहर झूठ है। आप भीतर परिकल्पनाएं कीजिए, अपना फ्यूचर बनाइए, हम आपको लिखना सिखाएंगे बाद में। उसके बाद उसे जिए। जो भी आप अपना फ्यूचर बनाएंगे वो आप जी पाएंगे जब हम आपको फ्यूचर लिखने की कलम दे देंगे। पर याद रखना, किसी और के फ्यूचर में हस्तक्षेप करेंगे तो आप उस चक्र को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बात, थोड़ा थोड़ा ज्ञान सही है। अगले चक्र की तरफ चलते हैं, इंद्र चक्र। इन चारों इंद्रियों का मालिक होता है हमारा इंद्रदेव। इसलिए इंद्रदेव की उपासना के बिना आप ऊपर नहीं बढ़ सकते। जब तक आपका इंद्रदेव प्रसन्न नहीं होगा, आपको ऊपर नहीं भेजेगा। इंद्रदेव जो है वो भटकाने का काम करते हैं दुनिया को, ताकि कोई भी विष्णु और शिव तक ना पहुँच पाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंद्र की है। आपने देखा होगा, जब भी कोई भक्त अच्छा हो या बुरा हो, भगवान की ज़्यादा उपासना करता है तो इंद्रदेव आके परेशानी उत्पन्न करते हैं, भटकाते हैं उसे, भ्रमजाल दिखाते हैं। कभी शेर आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी आग लग गई। वो वास्तविकता में लगती है, लेकिन वो होती क्या है, इस दुनिया में लग रही है। ये दुनिया तो वास्तविकता है ही नहीं ना। आपको सच का अभ्यास होने से रोकते हैं। किसी को भूत दिखने लग जाता है, कोई डर जाता है, मतलब ये सारा काम आपके इंद्रियों का है, इंद्रदेव का, आपको भ्रमित करना। चारों तत्वों की मदद से वो आपको भ्रमित करते हैं। कभी आपके मुंह में स्वादिष्ट पकवान की खुशबू आने लगती है, जिस वजह से आप ध्यान प्यान से मुक्त हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। उसके बाद आपके रहने से ना, आपकी भूख बड़ा बनने की चाहत है, आपको रोक लेती है। उसके बाद आप ज्ञान उल्टा ले लेते हैं, मतलब ज्ञान को सही लेने की जगह आप ज्ञान को उल्टा ले लेते हैं। गलत ज्ञान आपको पसंद आने लगता है दुनिया का, कि आप भगवान की राह से भटक जाते हो। और उसके बाद आप आंखों देखी चीज़ों पर यकीन करते हैं, सुख सुविधाएं चाहिए, भगवान तो झूठ है, भगवान तो पत्थर है। तो ये इंद्र का काम है, चारों इंद्रियों का मालिक है इंद्र। इंद्र आपको ऊपर नहीं बढ़ने देता। तो ये 33 में से 31 चक्रों का मालिक हमारे इंद्र होते हैं। इंद्रदेव संभालते हैं नीचे के 30 चक्र। सबसे ऊपर बैठे हैं इंद्रदेव। अब जब आप इंद्र चक्र को पार कर लेते हैं, तब आप शिव से मुलाकात करने से पहले एक धुरंधर से और मिलते हैं। वो धुरंधर आपके मस्तिष्क में बैठा है। कौन है वो? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु आपके मस्तिष्क में बैठे हैं। ये आपका क्षीर सागर है। अगर आप इन इंद्र को जीत गए, उसके बाद अब मस्तिष्क में आ गए और शिव की उपासना कर रहे हैं, शिव को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान इंद्र पहले, भगवान विष्णु आपकी परीक्षा लेना शुरू करें। भगवान विष्णु देखेंगे आपकी राह क्या है, आप इंसान कैसे हो। अगर आप कपटी हो, आप लोगों को मारना चाहते हो, क्योंकि इंद्रदेव को जीतने के बाद, इंद्र चक्र के जब हम आपको रहस्य बताएंगे तब आपको पता लग जाएगा। आप भविष्य लिखना सीख जाएंगे, मतलब आप दूसरों की ज़िंदगी में हस्तक्षेप कर सकते हैं। आप रावण जितने ताकतवर तो हो ही जाएंगे, इंद्रजीत जितने तो हो ही जाएंगे, मतलब राक्षसी ताकत भी आ जाएगी आप में और दैविक भी। तो होगा क्या, आप दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में भी इंटरफेयर कर सकते हैं। तो अब वहाँ पे आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप क्या स्टेप लेंगे। अगर आपने अच्छाई की राह चुनी तो विष्णु भगवान आपको ऊपर जाने देते हैं, आपको शिव से मिला देंगे। आप अपने ही अंदर ब्रह्मांड की हर एक गतिविधि को देख सकेंगे, ब्रह्मांड में क्या घटनाएं घट रही है वो सब देख सकेंगे, सारे डायमेंशन, सारे काल, हर एक चीज़ देख सकेंगे। जितने भी सिद्ध पुरुष हैं उनके दिल साफ थे, उन्होंने किसी को मारने की नहीं सोची, कपट नहीं आया, उनके मन में आंसू थे। जब भी इंद्र चक्र पार करते हो, आपके सामने 1000 चीज़ें गलत होंगी, लोग आपके साथ गलत करना शुरू कर देंगे। अगर आपके मन में अगर बुरे ख्याल आए और आप ताकत पाने के बाद दुनिया इस बंदे से तो बदला लेना है, इसके साथ तो बुरा करना है, ऐसे ख्याल आने लगे, माफ़ करने की जगह, दुनिया का भला सोचने की जगह आपने अपना भला सोचा, तो आपको भगवान विष्णु ऊपर नहीं जाने देंगे, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देंगे, भ्रष्ट कर देंगे। रावण, कुंभकर्ण, सबके साथ यही हुआ। जो भी
इस विद्या को, इंद्र को जीतने के बाद, स्वर्ग लोक पे विजय पाने के बाद राक्षसी योनि की तरफ बढ़ता है। भगवान उसको भ्रमित कर देते और उसको शिव से मिलने नहीं देते। अगर आप शिव से मिल लिए तो आप खुद को नारायण मानने लगेंगे, आप नारायण जितने ताकतवर हो जाएंगे। और अभी तक सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं मिला कि दूसरा नारायण बनाया जा सके। छल कपट हर किसी में मिलता है कि उतनी शक्ति किसी और को दी जाए, ऐसा कोई मिला ही नहीं। हर बंदा कहीं ना कहीं फंस जाता है। आप सबके पास मौका होता है, सब कुछ होता है। हर युग में भगवान आते हैं, आपको ज्ञान देते हैं और आपको बताते हैं भगवान कैसे बनना है, पर कपटी मत बनना, वरना वो भगवान तुम्हारे मस्तिष्क में बैठा है, तुम्हारा बुद्ध बन के भी वही बैठा है, तुम्हारी बुद्धि का नाश कर देगा, क्योंकि वो ही तुम्हारा गुरु है, वही तुम्हें ज्ञान भी देगा। और अगर तुमने अपनी बुद्धि अज्ञान की तरफ बढ़ाई तो वही तुम्हारी बुद्धि का नाश भी कर देगा। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या राशि कैसे देखी जाए, किस राशि को माना जाए। तो आपको बताते हैं, अब आपको कोई भी राशि मानने की ज़रूरत नहीं है। जिस समय नारायण पैदा होते हैं सृष्टि पे, तो सृष्टि समझ लीजिए जैसे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, संसार के सारे नियम काम करना बंद कर देते। जब भगवान स्वयं धरती पे होते हैं तब संसार के नियम लागू होना बंद हो जाते हैं। अब राष्ट्रपति शासन लग चुका है, प्रधानमंत्री के हाथ से सारी शक्तियाँ ली जा चुकी हैं। इंद्रदेव और बाकी देवी देवता जिस तरीके से पूजा करो, ये करो, वो करो, ये सब करते रहोगे तभी तुम्हें भगवान फल देंगे। मतलब आप संसारिक सभी नियमों से आज़ाद हैं। अब आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार जब मर्जी जो मर्जी कर सकते हैं। नाखून काटो, बाल काटो, परंपराएं तोड़ो, जो मर्जी करो, पर याद रखना किसी का दिल मत तोड़ना। दिल तोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला आपको पसंद नहीं है फिर भी उसके साथ, वो आपके साथ बुरा कर रहे हैं और आप उनके साथ फिर भी भला करने में लगे हो, नहीं। सतोगुणी का मतलब होता है जब आपको बुरा लगा ऑन द स्पॉट बोलो। ये मत सोचो कि उसको बुरा लग जाएगा, वो मुझे छोड़ देगा। जो भी लग रहा है लगन दो, अकेले रह जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्या होगा, रह जाओ। इस समय संसार पे कोई भी नियम लागू नहीं है। नियम वही बनेगा अगला जो भगवान चाहेगा। वो भी वोटिंग करता है भगवान भी। अगले नियम बनाने से पहले आप सबसे पूछा जाएगा। अभी सृष्टि में बहुत सारे गेम बाकी हैं आप लोगों को देखना। सारे गेम खेलने के बाद अगले नियम क्या बनाए जाएंगे उससे आप लोगों से पूछा जाएगा। नियम वही बनाए जाएंगे जो आप लोग चाहेंगे। जिसको वोट ज़्यादा मिले वही नियम बना दिए जाएंगे। कुछ वक्त के लिए सतयुग लागू हो जाएगा जिसके अंदर आप स्वयं भगवान हो, आप कुछ भी कर सकते हो। बस किसी की जान मत लेना, आप उसके अधिकारी नहीं। अन्यथा आपको जो सज़ा दी जाएगी ना वो शायद आपको पता भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा कि रीढ़ की हड्डी के 33 जॉइंट होगा, 33 चक्र, 33 देवी देवता। अभी 33 सीढ़ियों की तरह आप देख सकते हैं। रीढ़ की हड्डी में बीच में होता है एक पाइप, गोला, ऊपर से नीचे तक जुड़ा बवंडर की तरह। नीचे आप देखोगे तो जहाँ से हम स्पर्म रिलीज करते हैं वो बवंडर का एक छोटा सा हिस्सा होता है। मतलब जहाँ से नीचे को आता है वो सर छोटी छोटी होती जाती है और ऊपर जैसे विशाल बवंडर फैला हुआ होता है, ऐसे उसका मुंह बड़ा होता जाता है और बीच में गोला रहता है और साइडों में सीढ़ियाँ चल रही होती हैं, दोनों तरफ सीढ़ियाँ। और उन सीढ़ियों से एक चक्र बना हुआ है, गोला थोड़ा सा लंबा है, सीधा जा रहा है, लेकिन एक गोला है। मतलब आपको ये सीढ़ियाँ इधर से चढ़ते हुए इधर नीचे आना है। साधु महात्मा क्या करते हैं, ये सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं और जब आप शिव से मिलेंगे ना तो आप इतने खुश हो जाएंगे। जब आप अपने अंदर ब्रह्मांड देख लेते हैं तो आप भगवान से ज़्यादा तो प्यारा इस संसार में कुछ है ही नहीं। अगर आप बैठे बैठे एक जगह सृष्टि देख पा रहे हैं तो आपको संसार की सारी चीज़ें तुच्छ लगने लगेंगी। तो साधु महात्माओं के साथ यही होता है कि वो जब भगवान से मिलना चाहते हैं, मतलब अपने सातों चक्र खोल लेते हैं, तो उनको कभी बंद नहीं करते। सातवां चक्र खोलने के बाद वो उसी चक्र में अटक जाते हैं, वो संत बन जाते हैं, ध्यान में ही चले जाते हैं। पर क्या भगवान ने सृष्टि इसीलिए बनाई थी कि आप ध्यान में जाइए और कभी वापस ही नहीं आइए? नहीं। अरे ऊपर जाने का मार्ग है, नीचे आने का भी तो है। देखिए सीढ़ियाँ दूसरी तरफ भी है, आपको ये चक्र बंद भी करना है। ये चक्र आप जब बंद करने जाएंगे तो आपको इनमें अलग ज्ञान प्राप्त होगा।
महात्माओं को लगता है जो ज्ञान उन्होंने लिया है, पर सातों चक्र खोलने के बाद भी वो चीज़ों को काबू में क्यों नहीं कर पा रहे? जब आप सातों चक्रों पे काबू पा लिया तो आप स्वयं शिव हैं, तो आपके अंदर उनकी जितनी ताकत क्यों नहीं, वो आपको मार के देते? क्योंकि आप उन्हें खोल के बैठ गए। वो तो बीच के पाइप में सफ़र कर रहे हैं, आप इन चक्रों पे घूमे जा रहे हैं और कोई को अटक जाते हैं। ये 33 तरीके की बाधाएं हैं जो इंसान को आती हैं, और हर बार जितनी भी बार इस चक्र को आप पूरा करेंगे, आपको इस चक्र से नीचे खुशी से, इंसान जब पैदा होता है पहली बार रिलेशन बनाता है उसे खुशियाँ ही खुशियाँ होती है, दुख तो बाद में आना शुरू होता है। मतलब जब आप चक्र से ऊपर जाते हैं, ऊपर चले आते हैं, फिर जब आप रिटर्न लौटते हैं, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं होता पहली बार में, जब आप रिटर्न लौटते हैं ना, तो वहाँ पर आते हैं दुख वाले चक्र। तो वो सारे चक्र आप बंद करते बहुत परेशान हो जाते हैं, नीचे तक आने में पूरा आप रो जाते हो और किसी ना किसी जगह आके अटक जाते हो, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। जब आप इसे सबको बंद कर देंगे, सपोज कीजिए आपकी ज़िंदगी में एक इंसान आया, उसके साथ आपने अच्छा वक्त बिताना शुरू किया, तो आप पहले चक्र से नीचे से ऊपर बढ़ना शुरू करते हैं, धीरे धीरे उसके बारे में जानते हैं, अपने बारे में जानते हैं, चारों चक्र आपके खुशी खुशी चलते रहते हैं। फिर जब आप ऊपर चले जाते हैं, सातों चक्र पार करके आप जाते हैं, चक्र पार करते हैं, लेकिन उसी इंसान को लेके, भगवान को तो आप सोचते भी नहीं है, तो उसी इंसान को लेके आप चक्र पार करते हैं और नीचे आते हैं। जब आप नीचे आते हैं तो वही सब चीज़ें दुख में बदलने लगती है, और आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, रोकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अटक जाते हैं, आप चक्रों को पार नहीं कर पाते। जब आप बाधाओं में अटकने की जगह उन्हें पार कर देते हैं, जो भी चीज़ें बीच में आती है, अगर आपको लगता है आपके साथ रहने लायक है तो ठीक है, अगर साथ रहने लायक नहीं है आप उसे त्याग देते हैं, तो आप अपना एक पहला चक्र पार कर लेते हैं। भगवान ने आपको अटकने के लिए नहीं बनाया, आपका यहाँ ज़िंदगी में कोई और नहीं है, दूसरा नहीं है। दुनिया देखो बहुत खूबसूरत है। जो भगवान की भक्ति करने वाले होते हैं ना, वो अटकते ही नहीं हैं। भगवान तक पहुँचने का एक ही तरीका है, बस आप ही आप हो, स्वयं। आप स्वयं को लेके जा सकते हो भगवान के पास, दूसरे को लेके नहीं जा सकते। अगर उसका मन नहीं है तो आप क्या करते हो, आप उन लोगों को लेके जाना चाहते हो, या उन लोगों के साथ रिश्ता बनाना चाहते हो जो आपके चक्र में आते ही नहीं है। आप उनको ज़बरदस्ती लेके चल रहे हो, आपको नहीं चलना, आपके हाथ में नहीं है कोई दूसरा। अकेले अपना भविष्य आपके खुद के हाथ में है। आपके हाथ में हमेशा फैसले होते हैं। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई आता है, इसके साथ रहना है या नहीं रहना। जब आप रहते हैं तो आप उसके डायमेंशन में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पे दो ही प्रवृत्ति है, या तो आप गुलाम बनते हैं या गुलाम बनाते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा बीच का सॉल्यूशन नहीं होता। जब बीच का सॉल्यूशन निकलता है जिन लोगों का, कि दोनों के रिश्ते में इतना अंडरस्टैंडिंग होती है, इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक बीच का निष्कर्ष निकल जाता है कि ना आप उसके गुलाम हो ना वो तुम्हारा, तो वो होता है दोस्ती का रिश्ता। उस रिश्ते को लेके आप दोनों चक्रों को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे खुशी ज़िंदगी बिता सकते हैं। पर यदि गुलाम और मालिक वाला रिश्ता लेके चलोगे तो या तो वो आपके चक्र में फंसा रहेगा या फिर आप उसके चक्र में। अगर कोई भी इंसान आपको चक्र में आगे बढ़ने से दिक्कत दे रहा है तो उसे चक्र से आज़ाद कीजिए। सिर्फ अपने अपने बारे में सोचिए, उसकी परवाह करना बंद कर दीजिए कुछ समय के लिए, और अपनी खुशियाँ ढूंढिए। आपके अंदर जो आंसू है, दरअसल वो कोई नहीं है, वो आपका कली राक्षस है। शैतान का काम होता है आपको आंसू देना, भगवान का काम होता है आपको खुशी देना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ नारायण सृष्टि में कहाँ कहाँ है। नारायण सागर में बैठे हैं, अग्नि की तरह। कहते हैं ना नारायण सागर में बैठे हैं। वो क्यों बैठते हैं सागर में? उनसे ज़्यादा अग्नि किसी में नहीं है, प्रकाश किसी में नहीं है। क्योंकि ये जितना भी समुद्र का नमकीन नमकीन पानी होता है ना, ये सारे दुनिया के दुख दर्द है। इतनी नदियाँ समुद्र में मिलती है, लेकिन समुद्र का जल कभी अपनी लहरें उसकी जो है किनारे क्यों नहीं तोड़ती? वो बढ़ता क्यों नहीं है कभी? वैसे तो वो बढ़ रहा है, लेकिन क्षीर सागर में बैठे विष्णु आपको अपनी ऊर्जा, अपने प्रकाश से, अपनी गर्मी से उन आंसुओं को सुखा रहे, आपको खुशी दे रहे। एक वो सूर्य बन के संसार को आगे खींच के ले जा रहे हैं, एक क्षीर सागर में बैठ के आपके दुखों को मिटा रहे हैं, और एक आपके शरीर के अंदर बैठे हैं।
धरती के अंदर धरती के गर्भ में भी वही बैठे हैं, आपके शरीर के गर्भ में भी वही बैठे हैं। आपके खाने को पचाने का काम, आपके खून को गर्म रखने का काम। आपके अंदर एक अग्नि होती है, कौन सी अग्नि होती है नाम भूल रहा हूँ, जठर अग्नि पता नहीं, 3 तरीके की अग्नि होती है। एक जो आप जलाते हैं वो वाली अग्नि, एक वो अग्नि जो समुद्र में उसका पानी जलाती है, और एक अग्नि जो आपके शरीर को जला रही है, उसके खाने को पचा रही है, आपके खून को गर्म रखती है। एक अग्नि आपको आपकी देह को जला देती है, और एक क्षीर सागर की।